आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आप सभी का दिल से अभिनंदन करती है और स्वागत करती है। सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल, सारे एंजल्स और डिफरेंट डायमेंशंस में जितने भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स हैं, उन सब का आह्वान करते हुए नमन करती है। और ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आज हमारे बीच डॉक्टर संतोष वैश्य जी आई हैं, जो यूएसए से हैं, और उनका दिल से आभार व्यक्त करते हुए नमन करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैम आइए और आज का सेशन शुरू करिए। प्लीज मैम। Thank you, Ashish ji. Thank you so much for giving me this opportunity. तो सभी को मेरा आत्मवंदन, प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम हम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे और उसके बाद ज्ञान सत्र। तो सभी बैठ जाएंगे पूरी तरह से आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन लेते हुए अपने घर के एक ऐसे स्थान पर जहां 1 घंटा आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप सभी ध्यानी हैं, आप जानते हैं ध्यान की स्थिति। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जो लोग फ्लोर पर बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, आलती पालती मार सकते हैं। और जो लोग चेयर पे या सोफे पे बैठे हैं, बी श्योर कि आपके पैर फीट क्रॉस हो। दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए और शांत और सहज कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जो लोग बैक सपोर्ट लेना चाहते हैं, आराम से थोड़ी देर के लिए सभी कुछ भुलाते हुए अपनी हर तरह की पहचान को, अपना नाम, अपना काम, नाते रिश्ते, कुछ अपना एनालिटिकल माइंड भी एक साइड में कर दीजिए। हम 3-4 गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करेंगे। नासिका द्वारा गहरी लंबी श्वास भरें। भरते जाएं। पूरी सांस खाली होने भर जाने पर धीरे से मुंह से या नासिका से बाहर कर दीजिए। रिलैक्स होता अनुभव करें। इसी प्रकार 2-3 सांसें और लेकर हम अपने एक एक बॉडी पार्ट को देखते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए और शिथिल करते जाएंगे। रिलैक्स। पैर, पंजे, एंकल, पिडलियां, नी जॉइंट, मसल्स रिलैक्स अनुभव करिए। लगातार सांसें भरते रहें, गहरी लंबी छोड़ते रहें। pelvic region, abdominal muscles, chest muscles, back muscles, दोनों शोल्डर्स रिलैक्स होते हुए अनुभव करें, ढीला छोड़ते जाएं। किसी प्रकार का कोई तनाव न रहने पाए। दोनों हाथों के मसल्स, जॉइंट्स, अपनी गर्दन को धीरे से मूव करके ढीला छोड़ दीजिए और फिर शरीर का
के बाद माथे पर किसी प्रकार की तनाव की कोई शिकन ना रहे। सभी इंद्रियां, चीक्स, चिन, टंग, जहां भी कहीं शरीर में स्टिफनेस हो उसे रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अपनी सांसें सामान्य होने दें। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जुड़ जाएंगे अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी प्रकार कोई बदलाव ना। आपकी सांसें छोटी है तो छोटी रहने, लंबी है तो लंबी रहने दें। जिस प्रकार हमारा 24 घंटे सांसों का आवागमन चलता है, अपनी पूरी जागरूकता के साथ उसे अनुभव करना है। एक एक सांस को, हर भीतर आती सांस और बाहर जाती हुई श्वास। जब हम अपनी सांसों के साथ एक होते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है। हर भीतर आती हुई सांस आपको और शांत कर रही है और रिलैक्स कर रही है। और हर बाहर जाती हुई सांस सभी तनाव, सभी परेशानियां, निगेटिविटी बाहर ले जाती हुई महसूस करिए। मन विचारों से खाली होता जा। यदि कोई विचार आ भी जाए तो अपना ध्यान फिर से अपने नॉस्ट्रिल्स पर ले आइए, नासिका द्वार के पास, और एक एक सांस के उस स्पंदन को महसूस करें। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। आप और शांत होते जा रहे हैं और जा रहे हैं। इसी अभ्यास के साथ हम एक शून्यता की अवस्था पहुंच जाते हैं। जब इस शून्यता में हम अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, तब हमारे सहस्त्रार, सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रेम, प्रकाश, अनंत ज्ञान से भरपूर ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में बहने लगती है। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी चीज की, किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ मैं और मेरी सांसें।
शरीर के कण कण में भरती हुई उस ऊर्जा को अनुभव करिए। आपके एक एक सेल में, एक एक सेल को शुद्ध करती हुई, प्रकाशित करती हुई और एनर्जाइज कर रही है। सेल के एक एक सेल को, एक एक नर्व को, सभी ग्लैंड्स, उस प्रकाश से आपका चेहरा चमकने लगा है। अनुभव करिए तेजी से प्रवाहित होती ऊर्जा आपके गर्दन से चेस्ट की ओर, एब्डोमेन, हाथों की ओर, पैल्विक रीजन से होती हुई पैरों की ओर। आपका पूरा शरीर ऊर्जा से हम करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना को, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को, गुरु मंडली के सभी गुरुओं को नमन करते हुए अपने सभी इष्ट देवी देवताओं को अनुभव करें। अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स, अनेकों एंजल्स, आर्कएंजल्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और शांति गहराती हुई शरीर की चेतना से दूर होते जा रहे हैं। निर्विचार स्थिति में मन से दूर, स्वीकार करें मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा से आई हुई एक परमानंद आत्मा हूँ। असीम शांति और प्रेम करुणा से भरी अपनी आत्मस्थिति में मन, बुद्धि और शरीर से परे ध्यान की गहराइयों में खो जाएं। एक एक को अनुभव करते हुए, एकाकार होते हुए ध्यान की गहराइयों में विलीन हो जाएं। इन पलों में सिर्फ आप, एक चेतना और आपकी सांसें।
असीम शांति, अलौकिक प्रेम, अपनी चेतना के विस्तार को महसूस करिए। असीम आनंद की स्थिति। यदि कोई विचार विचलित करे तो उसे एक साइड में कर दीजिए और फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए।
आखिरी 5 मिनट बने रहे अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। पर ब्रह्म की शक्तियों से अपने संबंध को महसूस करिए। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का जो पल पल हमें चला रही है। अपने पूजनीय माता पिता का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन में आए हर एक व्यक्ति के प्रति, भाई बहन नाते रिश्ते मित्रगण मददगार जिनसे हमें ज्ञान मिला और जिनकी वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल। धन्यवाद धन्यवाद। जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी दिव्य चेतनाएं जो आज हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, सबका हृदय से आभार करते हैं। सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धरती माता, धरती माता, पांचों तत्वों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर अपने भौतिक शरीर का, इस देवालय रूपी शरीर का जिसमें मेरी आत्मा वास करती है और जिसमें बैठकर मैं साधना कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, शरीर के एक एक अंग का, एक एक सिस्टम का धन्यवाद धन्यवाद। और फिर आप सभी ध्यानी मित्रों का साथ में बैठकर ध्यान करने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
हृदय से एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और अपनी हथेलियां अलग करते हुए आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। जैसे ही रेडी हो जाए अपनी पलकें खोल ले। अपनी हथेलियां लगाते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जैसे जैसे ध्यान से बाहर आते जाए अपने वीडियोस ऑन करते जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। काफी एनर्जी आई है। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच आशीष जी। यदि सब लोग ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो हम अपना शुरू करते हैं, और नहीं भी आए हैं तो आंख बंद करके सुन सकते हैं। ध्यान में ही भी बने रह सकते हैं यदि आंखें खुलने का मन नहीं है तो आज हम ध्यान के बारे में ही बात करेंगे कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करना है, सही तरीका क्या है और इसके पीछे क्या विज्ञान है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मेडिटेशन। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि आजकल इतनी तेजी से ध्यान का प्रचार और प्रसार चल रहा है। छोटे से बड़े सभी लोग ध्यान कर रहे हैं, और हमने अपने परिवार में भी कितनी बार सुना है कि ध्यान से चलो, ध्यान से काम करो, ध्यान से कार चलाओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारा मन और शरीर साथ साथ काम नहीं करते। होता क्या है कि हमारा मन कहीं और होता है और शरीर कहीं और भाग रहा होता है। तो ध्यान यानी अपने मन और शरीर को एक करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मन, शरीर और बुद्धि से परे जब हम हो जाते हैं अपनी सांसों के साथ जुड़ के, तब हमें अपना आत्मदर्शन होता है। हम पर ब्रह्म की शक्तियों से जुड़ पाते हैं अनंत में। तो ध्यान, ध्यान क्या है? जब हम अपनी सांसों के साथ, सांस, ध्यान के कई तरीके हैं, क्योंकि ध्यान अपने आप में एक बहुत अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सत्य स्वरूप से मिलते हैं, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करते हैं। अब ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान करने की कई विधियां बताई गई हैं शास्त्रों में। त्राटक किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कंसंट्रेट करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तंत्र होते हैं, कई चीजें हैं। लेकिन आज हम सिर्फ ब्रेथ मेडिटेशन की बात करेंगे जो ब्रह्म ऋषि पितामह ने अपनाया, और जो गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व सभी को अपने सभी व्याधियों से, शारीरिक, मानसिक, चाहे भावनात्मक, सभी से मुक्ति पाकर और आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक जीवन देने के लिए बताया। आनापानासति ध्यान, ये एक पाली भाषा का शब्द है जो 3 चीजों से बनके बना है, 3 शब्दों से। आना यानी कि अंदर आने वाली सांस, अपाना यानी बाहर जाने वाली सांस, और सती का मतलब टू बी विथ, जुड़ के। जब हम अपनी भीतर आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो इसी को आनापानासति ध्यान कहते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट और मोस्ट पावरफुल टेक्निक है ध्यान की। तो इसको लगभग 40 साल से पितामह ने इसका प्रचार और प्रसार किया, पूरी दुनिया में इसको फैलाया, और आज लाखों करोड़ों लोग ध्यान में जुड़ चुके हैं और अपनी अपनी व्याधियों से मुक्ति पाकर शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए, जिसमें से मैं भी हूँ। तो जो ये उपहार प्रदान किया पितामह ने,
आनापानसति ध्यान। अब ये देखेंगे हमें इसे कब करना है। तो उन्होंने एक एक्रोनिम बताया है, एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन। जब भी हमें समय मिले, सुबह, दोपहर, रात को, आधी रात को, कोई उसकी लिमिट नहीं है, जब कभी भी कर सकते हैं बैठ के। और किस स्थान पे करें? ये एक वो समय था कि जब ऋषि मुनि, हम लोग सुना करते थे ध्यान करते हैं, गृहस्थ तो कभी सुनते नहीं थे ऐसा। तो वो लोग पहाड़ों पे जाके या घर से दूर। तो अब ये कुछ भी नहीं है ऐसा। उन्होंने मीडियम पाथ बताया है कि 50% आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ और 50% स्पिरिचुअल लाइफ। तो आप परिवार में रह के ये ध्यान साधना कर सकते हैं, और घर के किसी भी स्थान पर, घर में, पार्क में, नेचर में बैठ के, नदी किनारे, समुद्र के किनारे, बीच पे बैठ के, कहीं पर भी। यहाँ यहाँ तक कि पितामह कहते थे कि सफर में भी आप कर सकते हैं, ट्रेन में, बस में, प्लेन में। करना क्या है? पैरों को क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके बैठ जाना है, आंखें बंद करके, और अपनी सांसों को देखना है बस। तो इतनी सरलतम विधि। तो हम जानेंगे कि ये वही ध्यान है जो भगवान कृष्ण ने किया। हर देवी देवता, साधु, संन्यासी, ऋषि मुनि सब यही ध्यान कर रहे हैं। तो ये इतना सरल ध्यान है जिसके अंदर कोई तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई माला की जरूरत नहीं है। हमें इसमें सिर्फ अपनी सांसें चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे हमारे साथ है, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट बोला गया है। अब हम ध्यान के विज्ञान के बारे में जानेंगे कि अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने का विज्ञान, मन को शून्य करने का विज्ञान, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने का विज्ञान है ये, अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत करने का। साइंस ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स, साइंस ऑफ साइलेंसिंग योर माइंड, साइंस ऑफ expansion, maximization of your energy, and science of activation of our extrasensory perceptions। हमारे शरीर में बहुत अतीन्द्रिय शक्तियां होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, जैसे इंट्यूशन, टेलीपैथी, थर्ड आई ओपनिंग, क्लियर ऑडियंस, मास्टर्स के दर्शन, मैसेजेस का मिलना। जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं तो ये सब शक्तियां हमारी जागृत होती जाती हैं। ध्यान एक पोर्टल है ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेने का, इस अनंत ज्ञान को जानने का। ध्यान एक सामान्य शब्द नहीं है जैसे हम यूज करते हैं आमतौर पे, अनेकों प्रकार के ज्ञान का खजाना है। तो हम जानेंगे कि ये व्हाट इज द साइलेंसिंग। ध्यान के दौरान जब हम शांति पूर्वक बैठ के और आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, तो मास्टर्स, हमारे मन में प्रश्न आता है कि हमें सांसों के साथ ही क्यों जुड़ना है। तो हम इस प्रकार से जानेंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय यही देखा जाता है सांसें चल रही हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है जीवित है। और जब मृत्यु होती है उस समय सांसों को देखा जाता है। पूरा शरीर वही का वही होता है, वही आंख, वही नाक, वही कान, लेकिन एक सिर्फ सांस ना होने से सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, और उसको फिर कहा जाता है ये उसका शरीर है। मतलब उसका जो वो व्यक्ति है वो नहीं है। तो हमारा पूरा तात्पर्य उसी से होता है कि उसने, उस व्यक्ति की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। और सांसें चल रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हम जहां से आए हैं, मूल सोर्स से, वहां से, वहां की ऊर्जा हमें दी जा रही है। उन सांसों के जरिए कोई शक्ति हमें चला रही है, इसलिए हम उन सांसों से जुड़ते हैं, ताकि हम उन सांसों की डोरी थाम कर उसका अनुभव कर सके, उस पर ब्रह्म की शक्तियों का अनुभव कर सके। तो इस प्रकार हम निर्विचार अवस्था में कैसे आते हैं कि जब हम सांसों को, जब हम वॉच करते हैं, when we observe our breath during meditation, every incoming and outgoing breath। तो गौतम बुद्ध ने बताया कि एक बार में हम एक ही काम कर सकते हैं, या हम विचार कर लें और या अपनी सांसों को देखें।
तो जब हम पूरी नजर अपनी सांसों पे रखते हैं तो मन हमारा विचारों से खाली होने लगता है। तो हम, जैसा कि साइंस ने ये साबित कर दिया कि एक व्यक्ति दिन में 50 से 60 से 70 हजार थॉट लेता है, जिसमें से 1% भी काम के नहीं होते। पास्ट में ले जाते हैं, फ्यूचर में ले जाते हैं, और बिना किसी बात के रिपीटिशन होता है। तो हमारे मन में विचारों का एक ताना बाना इतना जंगल बन जाता है विचारों का। मन विचारों से ही भरा रहता है हर समय। अब हम कहते हैं कि ध्यान में आने के लिए हमें साइलेंसिंग ऑफ अवर माइंड करना है। तो जब हम अपने विचारों से जुड़ गए तो हमारा माइंड हो गया, धीरे धीरे विचार एक एक करके कम होते जाते हैं। और इसीलिए बताया गया है कि यदि कोई विचार आ जाए तो अपने फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आए, क्योंकि हम पूरी जागरूकता में बैठे हुए हैं। क्योंकि सांसों का आवागमन तो 24 घंटे चल रहा है, लेकिन ध्यान में क्या फर्क है कि हम पूरी अवेयरनेस के साथ अपने सांसों से जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे विचार खाली होते चले जाते हैं और एक स्पेस बन जाता है, वॉइड, या जिसको हम एम्प्टीनेस कहते हैं विचारों की। अब जब खाली स्थान बन जाता है, अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि हम कहते हैं विचार, इसमें हम एनर्जी मैक्सिमाइजेशन करते हैं ध्यान में, ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेते हैं। तो ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? तो ब्रह्मांड क्या है? जो भी हमें अपनी आंखों से हमें विजिबल है, चाहे दिखाई दे रहा है और नहीं भी दिखाई दे रहा, हर एक वस्तु, वो सृष्टि में जो भी कुछ वस्तु है वो सब ब्रह्मांड है। और उसके अंदर जो भी खाली स्पेस है वो ऊर्जा से भरा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ये वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो सृष्टि की हर एक कृति को एक मैनर में बनाए हुए है। जैसे हम सब जानते हैं, समय से चांद निकला, सूर्योदय होता है, समय से अपने वापस अस्त हो जाता है, चंद्रमा चल रहा है, कितने ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पे लगातार चक्कर मूवमेंट में है। इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है? कोई तो ऊर्जा, वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। वही ऊर्जा, वही निराकार चेतन ऊर्जा जिससे हम आए हैं, जिसको हम पर ब्रह्म बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। वही शक्तियां हम सबको चला रही हैं सांसों के जरिए। तो वो एनर्जी, और एनर्जी क्या है? हर एक वस्तु एनर्जी है जो हमें दिखाई दे रही है, और चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, हर वस्तु वस्तु में ऊर्जा है। एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एनर्जी। और एनर्जी के अंदर वेव्स होती हैं, वो वेव्स में चलती हैं। वेव्स के अंदर वाइब्रेशंस होती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। उन वाइब्रेशंस को क्वांटम फिजिक्स ने मेजर कर दिया फ्रीक्वेंसी में। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हर चीज की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि अतीन्द्रिय शक्तियां होती हैं हमारी, उसमें हम मास्टर्स के दर्शन कर पाते हैं। अब जो मास्टर्स जिनको हम गुरु मानते हैं, परमात्मा, ईश्वर, इष्ट देव, जो भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में वो लोग रहते हैं, उनका एग्जिस्टेंस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में है। ध्यान में बैठ के हम अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होता है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने लगे, जिस भी गुरु की फ्रीक्वेंसी को हमने मैच किया, तो ध्यान में हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ध्यान में अपनी धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी हाई करना है, अनंत ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये, अब सबसे बड़ी चीज है कि सांसों से ध्यान कैसे ना हटे। तो ब्रह्म ऋषि पितामह ने कहा कि सांसें आपकी गुरु हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं आपका गुरु हूँ, उन्होंने हर समय कहा मैं आपका गाइड हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। ठीक है ना? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, तो गॉड्स ही बुलाते थे, और माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें सांसों को गुरु मानना है। जब हमारे फिजिकल लाइफ में जो गुरु होते हैं, हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं? हमारे गुरु के सामने हम उनके सबसे पहले चरण छूते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं। यदि गुरु हमारे घर आ जाए तो हम उनके आगे पीछे ही रहते हैं, एक मिनट भी उनके सामने से हटते नहीं हैं। यही दर्जा हमारी सांसों का है। सांसें आ रही हैं तो हमें विचारों को परे कर देना है, हर तरह की अपनी पहचान को भुला देना है। अपना नाम, अपना काम, अपनी जात, अपना ओहदा,
सब कुछ सबको परे करके सिर्फ मेरा गुरु। तो गुरु की महिमा आप सब जानते हैं। और सांस जब हम ध्यान करते हैं उसी उसी रिस्पेक्ट के साथ जब हम एक एक सांस को रिसीव करेंगे, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ, तो जब हम फिर उस शून्यता में जब चले जाएंगे, अनेकों चमत्कारों के द्वार खुलते चले जाएंगे। जो भी आपके ध्यान के एक्सपीरियंस है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, उन सबको आप महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। और यही हमारी साइंस है इसके पीछे कि हमने सांसों को, एक एक सांस को अनुभव करना है। सबसे पहले जब हम शून्यता में आ जाते हैं, एक एक सांस के साथ जुड़े रहते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमारे सहस्त्रार, सिर के ऊपर हमारे सहस्त्रार स्थिति बनी हुई है, जिसमें ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वही कॉस्मेटिक एनर्जी जो है, वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर क्यों करती है प्रवेश, कि जब हम अपने विचारों से एक स्पेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ने साबित कर दिया कि हमारे शरीर का 99.99% भाग स्पेस है, वॉइड है। ओनली 0.101% सॉलिड होता है। मरने के बाद जब आदमी की अस्थियां का जो भस्म बचती है, वो इतनी सी एक मुट्ठी में आ जाती है। लेकिन ये तो फिजिक्स ने साबित कर दिया, तो अब हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा। तो जब हमारे बॉडी का स्पेस जो हम ध्यान में क्रिएट करते हैं अपने अंदर, वो उस ब्रह्मांड के स्पेस से जुड़ जाता है, तो उस मोस्ट पावरफुल एनर्जी के अंदर वो पोटेंशियल होता है कि वो हमारे शरीर में भर जाती है, भरने लगती है। और क्योंकि हमारे शरीर में इतना स्पेस है, हर सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर स्पेस है, दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस है, तो वहां पर भरने लगती है। और वो चमत्कारिक ऊर्जा हमारे एक एक सेल को शुद्ध कर देती है, एनर्जाइज कर देती है। शक्तियां जो हमने बात की, वो हम और डिटेल में आगे बात करेंगे उसकी। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन। इसमें आपको किसी को भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई भी क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि जब हम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तो कोई सवाल ही नहीं होता कि हमारा ध्यान में हम गहराइयों में ना जा पाए। बैठते ही 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते और हम गहराइयों में चले जाते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, मुझे ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। यदि आपके किसी के भी मन में कोई शेयरिंग करने का मन है, कोई प्रश्न है, तो प्लीज बात करिए। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। जी अनम्यूट करिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी मैडम, बहुत अच्छा आपने ध्यान भी बहुत अच्छा कराया और ज्ञान भी स्वाध्याय अच्छा कराया। बड़ा थैंक इंसाइटफुल नॉलेज मिला। थैंक यू। आपका सेकंड सेशन मैंने ज्वाइन किया है, 2 दिन पहले भी ज्वाइन किया था एक सेशन। कहाँ पर, बहुत अच्छा। कौन अर्थ से के ग्रुप में? लिए आपने जो है ग्लोबल वाले में, कौन से ग्रुप में? अर्थ के लिए आपने किया था, अर्थ हाँ जी हाँ जी, जी जी मेडिटेशन। जी जी। सेव अर्थ, सेव एनिमल, सेव प्लांट्स में। राइट जी राइट। जी जी, पत्री जी ठीक। मेडिटेशन चैनल के सौजन्य से था। हाँ, जी वो बहुत अच्छा आपका था। जी। उसमें एक बहुत बहुत छोटा धन्य। सा मेरे साथ में एक एक्सपीरियंस रहा कि एक्चुअली क्या है, हमारी एक ऑटो राइटिंग मास्टर है वृंदा जी। अ, तो आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए आशीष। अच्छा जी। जी जी। देखिए, जब हम एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो हम